शिवाजी महाराज को नमन करना चाहूँगा। पहले तो उनको नमन करने के बाद ही आगे की बात करते हैं। आज शिव जयंती का ये मैंने पहला प्रोग्राम रखा है, क्योंकि मैं भी शिवाजी से बहुत प्रेरित था पहले से। आज हिंदुत्व की रक्षा करने में शिवाजी महाराज का जो नाम हुआ है, जो उन्होंने किया है, वो आज मुझे नहीं लगता कि इस समय में किसकी इतनी हिम्मत है। उसके बाद बाला साहब ठाकरे हुए, बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व को जिंदा रखा। आज हम हिंदुत्व को जिंदा रखेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जिनको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई ये लोग थे, इन्होंने हम लोग के लिए, हिंदू धर्म के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये सब जब तक गाथा, शिवाजी महाराज की गाथा जब तक यंग जनरेशन बच्चों को नहीं मालूम पड़ेगी, जब तक उनको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। बस वो तो रोज खाओ पियो खेलो और ऐसे ही करते रहेंगे। तो इसलिए ये प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। गली गली में, जगह जगह पे सब ये प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये शुरुआत की। मेरे ये सब साथीदार है जो खड़े हैं, इन्होंने भी मुझे बढ़ावा दिया कि नहीं विमल भाई हम करेंगे, चाहे कैसे भी हो। पहला प्रोग्राम है तो पहला जैसा भी हुआ है अच्छा है, जैसा भी आप लोग के सामने है हमने ये किया है। और आगे जवान बच्चों को, यंग जनरेशन को यही मैं आह्वान करूँगा कि आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट लो, आप लोग भी ज्वाइंट होते जाओ। ज्वाइंट होगे तो आज नहीं तो कल हिंदुत्व की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको सोचना नहीं है, करना ही है। व्यापारी संगठन और शिवसेना ने एक आपको जिम्मेदारी दी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, कहीं ना कहीं आप भी अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के बीच, तो क्या कुछ उस तरीके देखिए, ऐसा है, व्यापारी सेना ने जो हमको जवाबदारी सौंपी है एकनाथ जी शिंदे साहब ने, तो हम उसके ऊपर पूरा प्रबल उतरते हैं। पूरा उनके जो बायो जो है उनका, उसी के ऊपर चलते हैं। और उन्होंने, वो एक कर्मिष्ठ आदमी है, उन्होंने वो भी एक छोटे से कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने एकनाथ जी शिंदे साहब, आज देखिए कि उन्होंने गरीबों के लिए 450 कोटी उन्होंने दान किया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम बोली जाती है। नहीं तो अभी तक सबने 200, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ ऐसे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने किया है। लेकिन हमारे शिंदे साहब, उनका कोई जोड़ा नहीं है। उनका ऐसा एक वाक्य है मेरे लिए कि वन कॉल मैटर्स वन, ये हमारे शिंदे साहब के वाक्य है। व्यापारी संगठन के मेरे सभी नेतागण, और सभी पदाधिकारी, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने मात्र से ही शौर्य अपने अंदर से अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाता है। विश्व में शौर्य का प्रतीक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और ऐसा चेहरा है जो महाराज का चेहरा, यानी साक्षात शिव का अगर हम लोग जीता जाता रूप जिसमें देखते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज है। हर हर महादेव कहते हुए जो मामले अपनी तलवार मयान से बाहर निकालते थे, फिर दुश्मन की 2.5 लाख सेना हो कि 4 लाख सेना हो, वो सेना ऐसे गायब होती थी। और मामले ये हर हर महादेव बोलने के बाद आज जो भगवत ध्वज उन्होंने जिस प्रकार से फहराया वो आज तक गायब है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वक्त जब मुगलों के गुलामी बड़े बड़े राज्य स्वीकार कर रहे थे, और छत्रपति महाराज के भी सामने ऐसी संधि थी कि उनके आगे झुक करके और उनसे रियासतें मांग सकते थे, उनकी गुलामी में सुंदर जीवन लग सकते थे। लेकिन महाराज ने गुलामी स्वीकार न करते हुए और गुलामी के विरुद्ध विद्रोह करते हुए, और उन्होंने उसे इस महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया और पूरे साउथ को बचा लिया। आज अगर साउथ में हमारे मंदिर सही सलामत है, हमारी वास्तुकला सही सलामत है, आज देश में हिंदू नाम से अगर हम कहीं घूम रहे हैं, तो अगर उसका श्रेय मात्र जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। कहते हैं सीधा होते तो सुन्नत होती सब। इतने बड़े मुगल साम्राज्य जिसको कोई रोक नहीं पाया, उसको महाराज ने मुट्ठी भर सैनिकों से रोका, मुट्ठी भर सैनिकों से। और वो मुट्ठी भर सैनिक नहीं थे, वो महाराज की प्रेरणा थी, वो महाराज के शौर्य का एक बहुत ही जबरदस्त ऑरा था जिससे उनको शक्ति मिलती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है छत्रपति शिवाजी महाराजांचा
आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे सभी के लाडले नेता शिवसेना के व्यापारी कामगार सेना के अध्यक्ष विमल रुइया जी, इसी तरह उनके साथ कंधे से कंधे लगाकर काम करने वाली हमारी ममता त्रिवेदी जी और सभी भाइयों और बहनों। विमल रुइया जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, जब से मेरा उनका परिचय हुआ है 2012 में, जब भी मेरा परिचय हुआ था 2012-11 में, तब से देख रहा हूँ वो काम करते जा रहे हो, बहुत काम कर रहे हैं। हर एक चीज़ के अंदर छोटा मोटा कार्यक्रम हर महीने में करते रहते हैं। सभी को, गरीबों को सहायता करना, ज़रूरतमंद को मदद करना। बहुत बार तो उनका फ़ोन आता है मेरे को, नरेंद्र जी